मैं तो आपसे पूछ रहा था, जो फिक्सिंग का जो भूत था जब पहले भी आई तो बार बार स्पॉट फिक्सिंग में आईपीएल भी उसमें भी आया, बड़े लोगों का नाम भी आया, लेकिन एक जो हम बार बार सुनते हैं कि लोधा कमीशन में एक जो चिट्ठी है सीक्रेट, जो कि जिसमें कि लोगों के नाम थे, 13 नेम्स थे, वो आज तक बाहर नहीं आए। 2 बार ऐसा हो चुका है और पहले भी नाम नहीं आया किसी का। जब भी किसी कोई बड़ा ये नाम आता इंडियन तो दबा दी जाती। इसमें बता देते हैं, एक बार मोहम्मद अजरुद्दीन साहब के साथ ऐसी घटना हुई, बहुत बड़े बड़े प्लेयर लोग सस्पेंड हुए, ये हुए, उसमें भी एक आदमी को बचाया गया था, वो नाम हम नहीं लेंगे। दूसरा वाल नहीं खुलने के पहले अजरुद्दीन के टाइम पे एक आदमी को बचाया गया जो इंडियन क्रिकेट के फेस थे, इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फेस थे, उनको बचाया गया था। और वो बचाया गया भारत उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तत्कालीन सरकार के द्वारा। सरकार में सब कोई आ जाते हैं, चलिए सरकार के द्वारा बचाया गया। इस बार बचाया जा रहा है इंडियन क्रिकेट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम जेल चले जाएंगे, हमको मंजूर है। मेरे ही पिटीशन पे जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी ने लिफाफा में वो नाम दिया था, और वो लिफाफा खुल भी जाता 2015 में, सीजेआई खोल के 4 नाम बोल दिए थे, लेकिन उस समय 4 नाम पहले तो कौन से बोले थे सर? स्टुअर्ट बिनी, उसके बाद इंडिया खेल गया कंटिन्यू, उसके बाद इंडिया खेला उसके बाद इंडिया खेला। मतलब उन्होंने नाम पढ़ा कि ये फिक्सिंग हाँ, ये लोग चाह, और सैमुअल बद्री और 2 नाम, एक ओबेद शाह करके था, 3, वो तो मीडिया में आ भी गया था, गूगल में डालिएगा। मैं वैसे हमारे दर्शकों के लिए ताकि वो है कि भाई ओबेद शाह, स्टुअर्ट बिनी, एक आप बना रहे बद्री, और एक और नाम, ये 4 नाम सार्वजनिक भी कर दिए, लेकिन बाकी में वकीलों के शोर शराबे में कि हमारी टीम उतर गई है ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने के लिए 2015 का विश्व कप, दबाया गया। उस समय हमारे जो वकील साहब थे हरीश साल्वे सर, वो भी, अगर वो उस दिन चुप नहीं रहते तो नाम तो उसी दिन खुल जाता, वो भी चुप हो गए। कुछ सोच के, देश की बात थी, चुप हो गए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे सर कि इस खेल से जो चोरी किया है, भले क्षण भर में सुख सुविधा सब उठा लिया, लेकिन उसका अंत बुरा ही होगा, ये मैं आपको। और उसमें जो बाकी के सुनने में आता 13 नेम्स या उससे भी ज्यादा नाम थे, 13 नाम से भी ज्यादा नाम थे, और बड़े बड़े नाम, मतलब कि ऐसे नाम जो शायद बहुत ही, मतलब इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा बड़े आपके, जो जैसे कि पहले भी हमने सुना जो आप बोल रहे हो, तो वो दबाने में ही सरकार को, या पता नहीं सरकार है या कोर्ट को, उनको लगा भाई इसी में नहीं, यहाँ सरकार का दोष नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मैंने गुस्सा में एक बार अर्जी भी लगा दिया था, तो मुझे कहा गया कि वो जस्टिस लोढ़ा कमेटी के पास चला गया, लोढ़ा साहब भी चुप हो गए, ये हो गए, तो कितना लड़िएगा सर? ये नाम मतलब बाहर ही नहीं आ सकते। अब समय कभी भी कुछ करा सकता है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं? पर टाइम से बीच आता रहता है खबर कि नाम बाहर क्यों नहीं हो रहा है, बाहर क्यों नहीं हो रहा है, बाहर होना चाहिए। अगर वो उस टाइम अब कुछ लोग भैया एक बात बोलेंगे कि क्रिकेट के छवि को खराब होने से बचाने के लिए एक बार पहले और दोबारा अभी, तो हो सकता है कि ये होने से, सजा मिलने से भी पीछे के लोग ये काम करने से डरते, लेकिन यहाँ तो बचा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो ठीक है जी, ये तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि जी इमोशंस जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, तो जी कोई बहुत बड़ा नाम अगर बाहर आ गया तो जी देश में क्या मनोबल टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा, बल्कि आगे के लिए अच्छा ही होगा। देखिए क्रिकेट इज बिग, ये नाम आज नाम लूंगा, बीबी मिश्रा साहब, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, जांचकर्ता बनाया था, और सीबीआई के एक डीआईजी साहब थे, तो उन्होंने एक बार बोला था कि आदित्य बाबू, ये साले हिंदुस्तान में जो क्रिकेटरों को घर घर पूजा जाता है, ये उस लायक नहीं है। क्यों सर? बहुत कुछ बातें बताई थी, लेकिन अब आपके चैनल पे हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन सुन के तकलीफ लगा था उनका। लेकिन वो उनको हम कोड करके बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि घर में पूजा जाता है, उस लायक नहीं है। अच्छा, आज मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अब आर वी टोटली क्लीन? जो जितने बैठे हैं, सर से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आर वी टोटली क्लीन नाउ, कि भाई अब फिक्सिंग का मतलब ही नहीं है क्रिकेट के अंदर, आईपीएल के अंदर ज्यादा हो गया है।
क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया है? ज्यादा हो गया है। अब लड़के क्या बोले, मेरा बिहार क्रिकेट लीग हुआ था, वो रास्ता खोल दिया, सब स्टेट क्रिकेट अपना लीग करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि विदाउट कंसेंट ऑफ बीसीसीआई कोई भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अपना लीग नहीं करा सकता है। कराएगा तो अपने स्टेट के ही लड़कों को खिलाएगा, किसी बाहर फॉरेनर को, चाहे दूसरे राज्य के किसी प्लेयर को नहीं, ऐसा ऑर्डर। लेकिन मेरा बिहार क्रिकेट लीग का पंडा कराया लीग एकदम, दो बीसीसीआई और आईपीएल के सीईओ हेमंत अमीन ने चिट्ठी भेजा, मत कराइए। मेरे ही प्रोटेस्ट करने पर घंटा 50,000 रुपया लेके एक फ्रेंचाइजी मेरे घर पर आ गया कि आपका आशीर्वाद चाहिए, लखन राजा को हम इस टीम के लिए रखते हैं। मेरा तो छोड़िए, मेरा बेटा बोला कि जय भैया का अप्रूवल दिखा दीजिए तब पैसा ले लेंगे। नहीं गया, भगाए हम, फिर ठोकना शुरू किए। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करोड़ मानहानि का मेरे ऊपर केस चल रहा है। टोटल कितना है आपके पास पिटीशन, कितना डाले होंगे अब तक, काउंट है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट में गेट पास बनाने जाते हैं ना, कितनो लंबा भीड़ है, ले देख के कैसे हैं दादा, तट से आगे बन जाता है। लोग मैदान में सेंचुरी बनाते हैं ना, हम तो सेंचुरी हो गया उधर, सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी में खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, खाली गेट पास बनाने में ट्रिपल सेंचुरी। नहीं, अब तो बस इतनी विजिलेंस और ये और वो तो फिक्सिंग, अब तो इट्स लाइक कल भी हम सर से मिले थे तो बोल रहे थे कि नाउ इट्स इम्पॉसिबल। आपका दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली प्रीमियर लीग, दिल्ली प्रीमियर लीग, ये क्या भगवान जी को सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, जम के होगा, क्या मतलब है? अरे बात अच्छा ही होगा। अच्छा, आप तो मत बोलिए क्योंकि पंडोगर सरकार ने बोल दिया है। आप भले कोई क्लाइंट पकड़ लीजिए कि कुछ आपको नहीं, मगर आप एक बताइए क्यों ऐसे कैसे ऐसे ही हो ही रहा है।